हेलो गाइस, सो आज हम ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग में नेकलेस बनाना सीखेंगे। सो फर्स्ट डिज़ाइन के लिए यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं ये छोटे साइज़ वाले गोल्डन बीड्स, उसके बाद 4 mm वाले कलर वाले ग्लास बीड्स, फिर यहाँ पर मैंने ये ओवल शेप वाले पर्ल्स लिए हैं, निडल एंड थ्रेड, और यहाँ पर मैं सेंटर पीस के लिए ये एक चार्म यूज़ कर रही हूँ। इसके बैक साइड पर आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों साइड पे लूप है। ये सारा मटेरियल आपको ट्रेडिशनल ज्वेलरी मेकिंग के किट में मिल जाएगा। अब सबसे पहले मैं निडल एंड थ्रेड में गोल्डन बीड डाल रही हूँ, उसके बाद ये ग्लास बीड डालूंगी और वापस इसके ऊपर गोल्डन बीड डालूंगी। इसके बाद में ये ओवल वाले पर्ल्स डालूंगी। 4 पर्ल्स डालने के बाद वापस गोल्डन बीड डालकर ग्लास बीड डालकर वापस एक गोल्डन बीड डालना है। वापस यहाँ पर मैं 4 पर्ल्स डालूंगी। ऐसे ही ये जो पैटर्न मैंने बनाया है वो ऐसे ही हम बनाएंगे। इसकी लेंथ हमें अप्रॉक्स अपने नेक के लेंथ के हाफ जितनी बनानी है। ये जो पैटर्न हमने बनाया है उसका हमें 2 लेयर्स बनाने हैं दोनों साइड पे। तो इसके लिए ये जो हमने चार्म लिया है, अब मैं ये नीडल इस चार्म के इस लूप से डालकर वापस बाहर निकाल रही हूँ। अब वापस जैसे हमने ये पैटर्न जो बनाया था वैसे ही अब इसकी दूसरी लेयर यहाँ पर बनाएंगे। सबसे पहले गोल्डन बीड डालेंगे, बाद में ये ग्लास बीड डालेंगे, फिर वापस गोल्डन बीड डालकर 4 पर्ल्स डालेंगे और ये सेम पैटर्न रिपीट करते हुए पूरा बना लेंगे। अब ये पूरी एक साइड बन गई है। अब इसके एंड्स को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी राउंड क्रिम्प। तो इस राउंड क्रिम्प के होल में से मैं इस थ्रेड्स को निकालूंगी। उसके बाद में एक छोटा सा बीड लेकर इसमें डालकर यहाँ पर इसको नॉट बांधकर लॉक कर दूंगी। इससे होगा ये कि ये जो थ्रेड है इस क्रीम के अंदर लॉक हो जाएगा। अब इस क्रीम को हमें क्लोज करने के लिए दोनों साइड से हमें प्रेस कर देना है तो ये क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही सेम वे में हम इसकी दूसरी साइड भी कंप्लीट कर लेंगे। अब इसको नेकलेस जैसा पहनने के लिए हमें एक साइड पर ये जंपरिंग के साथ लॉबस्टर हुक ले रही हूँ। लॉबस्टर हुक जंपरिंग में डालकर जंपरिंग यहाँ पर नेकलेस के एंड पर डालकर हमें क्लोज कर देनी है। और ये नेकलेस अब रेडी है पहनने के लिए। अब चलते हैं सेकंड डिज़ाइन पर। सेकंड डिज़ाइन की नेकलेस हम स्टिक करके बनाने वाले हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ये मेटालिक शीट यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिए हैं ये कुछ स्क्वायर साइज के स्टिक ऑन कुंदन्स। ये स्टिक ऑन वाले कुंदन्स है, इसमें कोई होल नहीं होता है, ये बस आपको चिपकाने होते हैं पेपर पे या फिर कोई भी सरफेस पे। अब यहाँ पर मैं ग्लू लगा रही हूँ शीट पे। उसके बाद यहाँ पर इन कुंदन्स को मैं स्टिक करूंगी। मैं प्लस साइन में इनको स्टिक करूंगी। ये सूख जाने के बाद ये जो एक्स्ट्रा शीट है उसको हमें निकाल देना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर कटर यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो सीजर भी यूज कर सकते हैं। एक्स्ट्रा पेपर कट करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये आई पिन को मैं यहाँ पर ग्लू के हेल्प से स्टिक करूँगी बैक साइड पे। मेक श्योर कि आप ग्लू बहुत अच्छे से लगाएं ताकि ये जो आई पिन्स हम लगा रहे हैं वो अच्छे से स्टिक हो। इसके बाद अब पूरे बैक साइड के सरफेस पे ग्लू लगाना है। आई पिन्स पर भी ग्लू लगाएं। और अब मैं वापस ये गोल्डन शीट ले रही हूँ और इसको यहाँ पर स्टिक करूँगी। एकदम जल्दी से स्टिक नहीं होगा ये, इसके लिए मैं यहाँ पर ये क्लिप्स को लेकर इन पेपर्स को यहाँ पर स्टिक करूँगी। आप चाहे तो हॉट ग्लू भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि आप हॉट ग्लू जो यूज़ करेंगे वो अच्छे क्वालिटी का हो, ऐसा ना हो कि पिन्स बाद में निकल आए। अब ये पेपर स्टिक होने के बाद मैं इन क्लिप्स को निकाल दूँगी और हमारी बैक साइड पर ये पेपर अच्छे से स्टिक हो गया है। अब ये जो एक्स्ट्रा पेपर है उसको भी कट करके इसको अच्छे से शेप दे देंगे। कट हो जाने के बाद पीछे से ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अब ये जो आई पिन्स है उनको हमें कट करना है, तो 1 सेंटीमीटर की पिन रखकर बाकी की एक्स्ट्रा पिन को हमें कट कर देना है। उसके बाद अब राउंड प्लायर से इन दोनों भी पिन्स को हमें राउंड करके लूप बना देना है। ऐसे ही मैंने बहुत सारे रेडी कर लिए हैं। अब ये हमें एज अ चार्म यूज़ करने हैं हमारे नेक पीस के लिए। तो अभी इनको साथ में अटैच करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये ज्वेलरी वायर। उसके बाद यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये छोटे साइज़ वाले पर्ल्स। 4 पर्ल्स को मैं वायर में डालूंगी। उसके बाद वायर को इस कुंदन के एक लूप से बाहर निकालूंगी। दूसरे लूप में डालने से पहले जितने बीड्स आपके इस लेंथ में बैठ रहे हैं उतने बीड्स आप डालें। मेरे यहाँ पर 3 बीड्स बैठ रहे हैं, इसके लिए मैंने 3 डाले हैं। 3 डालने के बाद अब इस वायर को दूसरे लूप से हमें बाहर निकाल देना है, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब सिमिलर वे में हमें बाकी के ये जो डिज़ाइंस है कुंदन की उन्हें भी हमें लगाना है। तो वो लगाने से पहले वापस बीच में मैं 4 बीड्स डालूंगी और फिर मैं दूसरा कुंदन डालूंगी।
तो दूसरे कुंदन के सिर्फ एक लूप में हमें वायर डालनी है, फिर 3 बीड्स डालने हैं और फिर वायर को यहाँ दूसरे एंड से और फिर वायर को यहाँ दूसरे लूप से बाहर निकालना है। वापस हमें 4 बीड्स डालने हैं। तो ऐसे ही हमें ये पूरा कंप्लीट कर लेना है। तो ये कंप्लीट करने के बाद ये ऊपर वाली लाइन हमारी रेडी है। अब सेम वे में हमें नीचे की साइड पर भी करना है। तो नीचे के साइड पर भी करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। अभी ये दोनों साइड्स को हमें कंप्लीट करने के लिए एंड्स को साथ में पकड़ के मैं यहाँ पर ये बीड डाल रही हूँ एक। इस बीड को एकदम नीचे तक लेके जाना है जितना आप ले जा सकते हैं। रुकाने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये गियर बीड। अब गियर बीड को इस वायर्स में डालकर यहाँ पर हम प्लायर से प्रेस कर देंगे तो ये यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो अब ये पोल्स जो है वो अपनी जगह से नहीं हिलेंगे। तो ये वाला एंड हमारा रेडी है। सिमिलर वे में हम ये दूसरा साइड भी हम कर लेंगे। अब इसको नेकलेस जैसा पहनने के लिए हमें इन एंड्स को और अच्छे से करना होगा। उसके लिए मैं वापस यहाँ पे राउंड क्रीम यूज़ कर रही हूँ। सो इस क्रीम के होल से इन वायर्स को निकालना है। आपकी ज़्यादा लंबी वायर हो तो आप कट कर सकते हैं। कट करने के बाद ये जो बची हुई वायर है उसको हमें ऐसे राउंड करते हुए पूरे एंड तक लाना है। वायर को ऐसे राउंड करने से वो क्रीम से बाहर नहीं निकलेगी। और इस क्रीम को मैं अब क्लोज करूँगी तो ये यहाँ पर हमारा फिक्स हो जाएगा। ऐसे ही हम दूसरे साइड पर भी कर देंगे। अब ये नेकलेस रेडी है। आप चाहे तो ये ऐसा एक चोकर के जैसे भी पहन सकते हैं, लेकिन हम अब यहाँ पर एक और स्टेप करेंगे। इसके नीचे साइड पर हम बीड्स अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये हेड पिन। इसमें मैं ये जो हमने पर्ल्स यूज़ किए थे सेम पर्ल मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये 6 mm के ग्लास बीड है उसको मैं डालूंगी। उसके बाद यहाँ पर 1 सेंटीमीटर से थोड़ी ज़्यादा वायर को रखकर मैं वायर को कट करूंगी। कट करने के बाद हमें राउंड प्लायर से इसको राउंड कर देना है ऐसे। फिर थोड़ा सा ओपन करके ये जो हमने नेकलेस बनाया है उसके नीचे के साइड ये जो लूप्स है हमारी उसमें हम एक एक बीड अटैच करेंगे। तो मैं फर्स्ट लूप में इसको डालकर यहाँ से क्लोज कर दूंगी। ऐसे ही सिमिलर वे में हमें पूरे नीचे के साइड पर लगा लेने हैं। लगाने के बाद अब ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये जो नेकलेस है वो एक चोकर टाइप जैसा नेकलेस है। ये पूरे कंप्लीट नेक पर नहीं आएगा, ये सिर्फ फ्रंट साइड पर आएगा। तो हमें ये दोनों साइड पर चेन्स अटैच करनी होगी जिससे कि हम इसको पहन सके। तो उसके लिए मैं दोनों एंड्स पर चेन लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक जंप रिंग। उसके बाद जंप रिंग में ये मैं वायर डाल रही हूँ और ये नेकलेस का एक एंड डालकर जंप रिंग को क्लोज कर देना है। ऐसे ही सेम वे में हमें दूसरे साइड पर भी चेन लगा देनी है। चेन लगाने के बाद चेन के एक साइड पर हमें सिर्फ जंप रिंग लगानी है और दूसरी चेन पर हमें जंप रिंग के साथ नेकलेस हुक लगाना है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये जो चेन यूज़ की है वो बड़े लिंक्स वाली है। इसके लिए मैं यहाँ पर ये चेन के एंड वाले लूप में डायरेक्ट ये हुक डाल रही हूँ और ये निकले ना, इसके लिए मैं इसको अच्छे से क्लोज कर दूंगी। ये बड़े साइज़ की चेन लेने की वजह से अब ये हम एडजस्टेबल नेकलेस जैसा पहन सकते हैं। तो आज के लिए ये 2 डिज़ाइंस हमने बनाई है। इसके बाद वाली वीडियो में हम बैंगल्स बनाना सीखेंगे। तो वो वीडियो मिस ना हो इसके लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन।